हेलो फ्रेंड्स, आज पार्ट 2 करें राजस्थान शैली में जोधपुर शैली, मारवाड़ की जोधपुर शैली। ठीक है दोस्तों, जोधपुर शैली की स्थापना किसने की थी? राठौड़ राजवंश शासक राव जोधा ने। और इसके बाद है नेक्स्ट मरु प्रदेश कला के जीवंत उदाहरण, यानी कि इसमें जोधपुर शैली में कौन कौन से उदाहरण देखने को मिलते हैं कला के? मंडोर के, राजप्रसाद, ठीक है, मंदिर, किले, ठीक है, हवेलियाँ, ये देखने को मिलती है कला से संबंधित जोधपुर में। ठीक है, इसके बाद 7वीं शताब्दी में तिब्बती इतिहासकार हुए थे लामा तारानाथ। ठीक है, उन्होंने मरु प्रदेश के किस चित्रकार का उल्लेख किया था? श्रृंगधर का। किसका किया था? श्रृंगधर का। ठीक है, मारवाड़ की संस्कृति परंपरा व कलात्मक प्रवेश को नवीन धरातल किसने दिया था? राम मालदेव ने दिया था। किसने दिया था कला का श्रेय? राम मालदेव ने। प्रारंभिक अवस्था को दर्शाने वाले ग्रंथ कौन से हैं मारवाड़ में? उत्तरदेन सूत्र, कल्प सूत्र और रागमाला। राजा सूर सिंह के समय में 1610 में भागवत पुराण है, डोला मारू है, रसिक प्रिय है, ये कहाँ सुरक्षित थे? बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित थे। ठीक है, और कृष्ण से संबंधित खूब कलाकारी वल्लभ समुदाय का प्रमुख केंद्र किस शासक के समय था? जगत सिंह। और स्वर्णकाल भी इस जगत सिंह के समय था मारवाड़ का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद उब्बे सिंह व बड़द सिंह के समय में पोथी चित्रण राधा कृष्ण संबंधित नगौर जोधपुर में बीती कार्य हुआ था। उब्बे सिंह व बड़द सिंह के समय में। भीमसेन के समय में 18वीं शताब्दी में 1800 ईस्वी में दशहरा दरबार चित्रण हुआ था। यह दशहरा दरबार का संबंध किस शैली से है? जोधपुर शैली से। ठीक है, ये उल्टा आएगा प्रश्न, जोधपुर शैली। ठीक है, ध्यान रखिए। तख्त सिंह के समय में भित्ति चित्र बने तख्त विलास व तख्त मजीसा। तो मेन इसमें एक ही है छोटा क्वेश्चन, और एक ये श्रेय वाला, दो हैं छोटे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है जोधपुर शैली के चित्रों की विशेषता में पुरुष कृतियों में लंबी कद काठी, शौर्यपूर्ण मुखमंडल, घनी दाढ़ी, लंबी नाक, विशाल नेत्र, बड़े बड़े आंखें। स्त्री कृतियों में भूषण से युक्त मुखमंडल, उबारदा ललाट, गाल यानी लहंगा, तंग कंचुली, पारदर्शी ओढ़नियाँ। रंग में हरे अधिकांश पीले रंगों का प्रयोग किस शैली में हुआ था? जोधपुर शैली में। पीले रंगों का सबसे अधिकांश प्रयोग हुआ था जोधपुर शैली में। ये प्रश्न है छोटा, ध्यान रखे भी। इसके बाद हास्य लाल पीले, पृष्ठभूमि हरे रंग में, विषय वस्तु रामायण, दुर्गा स्तुति, षड ऋतु, 6 ऋतुएं, 12 मौसम, 12 महीने। ठीक है, कामसूत्र, रागमाला, लोक कथाओं के आधार पर, प्रेम कथाओं के आधार पर, पशु पक्षी आदि विषय वस्तु रही थी जोधपुर शैली। प्रेम कहानियों के आधार या कथाओं के आधार पर डोला मारू, उज्ज्वला जेठ व रानी रूपमती। ठीक है, बाज बहादुर और अनंतपुर की स्त्रियां। प्रेम कथाओं के आधार पर, लोक कथाओं के आधार पर बापू जी, डप्पू जी और नाथपंथ संप्रदाय संबंधित कलाकारी देखने को मिलती है, चित्रकारी। जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकारों में भाटी शब्द आएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। शिवदास भाटी, वीरजी भाटी, दाना भाटी और छज्जू भाटी। पशु पक्षी में ऊंट, घोड़े, मोर, कोए और खरगोश का अंकन था। ठीक है, ये तो था जोधपुर शैली के बारे में दोस्तों। छोटे प्रश्न है, प्रेम कथाएं, प्रेम कथाओं के आधार पर, लोक कथाओं के आधार पर जोधपुर शैली के चित्रकार और पीले रंगों का प्रयोग। ये तो हो गए 4 विशेषताओं में छोटे प्रश्न। ठीक है, और पहले दशहरा दरबार और श्रेय मालदेव वाला, ये 6 छोटे प्रश्न बनते हैं, बाकी लिखने वाला प्रश्न हो गया। ठीक है, 2 नंबर के हिसाब से या एक जो भी आए। अब देखो नेक्स्ट, बीकानेर शैली। ठीक है, बीकानेर शैली है जो किसने स्थापित की थी? बीकानेर की स्थापना राव बीकानेर 16वीं शताब्दी में चित्रकला का उदय 16वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। और बीकानेर शैली के विकास में लाने का योगदान किसका था? राय सिंह का। ये मुगल दरबार में गए थे, वहाँ से उस्ताद कलाकार अली रजा व मीर रुकनुद्दीन को लेकर आए थे औरंगजेब के काल में बीकानेर से। ठीक है, और किसके आने से कला की शुरुआत का श्रेय वो दिया गया था? उस्ताद कलाकारों को दिया गया था, अली रजा मीर रुकनुद्दीन को जाता है। बीकानेर शैली का उद्गम विकास या प्रवर्तक किसे माना जाता है? अली रजा व मीर रुकनुद्दीन। ठीक है, इन्होंने चित्रकला की शुरुआत। और प्रारंभ में किस शैली का दिखाई देती है विशेषताएं? मुगल शैली का प्रभाव से संबंधित विशेषता, क्योंकि ये मुगल कला से आए थे। ठीक है ना, तो मुगली प्रभाव दिखाई देता है कला पर। जो अली रजा वो किस शासक के दरबार में कार्य करते थे? करण सिंह के पहले वाला। ठीक है, और अमीद रुकनुद्दीन थे, वो किसके दरबार में कार्य करते थे? अमीद रुकनुद्दीन ये करते थे अनूप सिंह के दरबार में। तो ऊ वाली मात्रा, ठीक है, दोनों मात्रा ऊ वाली एक तरफ है, ध्यान रखिए भी। और किस काल में चरमर काल कहा गया था? सबसे श्रेष्ठ काल बीकानेर शैली में अनूप सिंह शासक के काल में। अनूप सिंह के शासक के काल में मिथेरन परिवार के चित्रकार कार्य करते थे। ये तो थे उस्ता परिवार के चित्रकार। बीकानेर शैली के उस्ता परिवार के कलाकारों के नाम। मिथेरन परिवार के चित्रकार कौन से हैं? मिथेरन। ठीक है, मुकंदलाल, चंदूलाल और मुन्नालाल। मुकंदलाल, चंदूलाल और मुन्नालाल। बीकानेर शैली की निजी विशेषता, ऊँट की खाल पर चित्रांकन। बीकानेर शैली की उल्टा आएगा प्रश्न, देखो एबीएसएम बना तो ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? बीकानेर। ठीक है, ध्यान रखें भी। रेगिस्तान में बन सकता है छोटा प्रश्न।
और मुगल कला से मुक्त होने के बाद जयपुर, मेवाड़, बूंदी और पहाड़ी कला शैलियों का प्रभाव था बीकानेर शैली पर। छोटा प्रश्न देखो, एक तो ये हो गया अनूप सिंह वाला ऊँट की खाल पर चित्रांकन और श्रेय किन को दी, ये 3 छोटे प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बीकानेर शैली की विशेषताएं। पुरुष कृतियाँ, लंबे कद, भारी मुछे, कमर में कटार जामा पजामा, स्त्रियों के तंग कंचुली, घेरेदार घाघरे, कसा हुआ शरीर, अलंकारित भूषण सुसज्जित, तीखे नेत्र, विश्व वस्तु, रामायण महाभारत, रागमाला, खेट कहते शिकार को, व्यक्ति चित्र, कृष्ण महाभारत, फूलझड़ी लिए हुए स्त्रियाँ, दंपत्ति द्वारा चौपड़ का खेल खेलते हुए की शैली में, ये बीकानेर शैली में बने हैं चित्र। ठीक है, ध्यान रखें। रंग चटकदार, कोमल, लाल पीले, जामुनी, सलेटी, रेखांकन कोमल, बारीक, लयपूर्ण। उस्ताद कलाकार हैं अली रजा, मीर रुकनुद्दीन, कायम और शाबुद्दीन उस्ताद चित्रकार। ठीक है, बीकानेर में मिथेरियन परिवार के मुकंदला, मुन्नालाल, चंदूलाल। भवनों का, गुंबदों का चित्रण, व्यक्ति चित्रों में टीलों का प्रतीकात्मक अंकन और आकाश सुनहरे छल्लेदार बादलों का भी अंकन दर्शाया गया था बीकानेर शैली में। ठीक है दोस्तों, तो विशेषता ध्यान रखिए इनकी। कलाकारों के नाम, ये भी अच्छे प्रश्न हैं, छोटे बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपने किशनगढ़ शैली। ठीक है, किशनगढ़ शैली में देखो भाई, किशनगढ़ जो स्थापना है उस किशन सिंह ने की थी 1609 में, लेकिन शैली को प्रकाश में लाने कैसे एरिडिक्शन में डॉक्टर फयाज अली को था, डॉक्टर फयाज अली को। ध्यान रखिए, ये नीचे वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला श्रेय वाला। ठीक है, कला का। और प्रमुख चित्र कौन सा, बनी ठनी, या बनी ठनी किस शैली का चित्र है, किशनगढ़ शैली का। बनी ठनी चित्र के चित्रकार मोरद न्यालचंद, किसने चित्रित किया था, मोरद न्यालचंद ने चित्र। और सबसे अधिक राधा कृष्ण की अनुपम जोड़ी का शैली का प्रयोग हुआ था किशनगढ़ शैली में। राधा कृष्ण संबंधित खूब कलाकारी हुई है। और ये अनुपम रूप किसका था, नारी सौंदर्य का अनुपम रूप दिखाया गया था किसमें, किशनगढ़ शैली में। नारियों को सुंदरता से अंकन की शैली में दिखाश है किशनगढ़, ध्यान रखिए भी, और राधा कृष्ण भी। ठीक है, इसके बाद है कि चरमोत्कर्ष श्रेष्ठ काल किस राजा के समय था, सावन सिंह। सावन सिंह का उपनाम क्या था, नागरी दास। ठीक है, यह राजा सावन सिंह का संबंध किस शैली से है, किशनगढ़ शैली, उल्टा भी ध्यान रखें। राजा सावन सिंह बनी ठनी के प्रेम को राधा के रूप में चित्रित किया था, न्यालचंद से द्वारा करवाया था, न्यालचंद ने किया था। ठीक है, और राजा सावन सिंह द्वारा रचित ग्रंथ नागर समुच्चय, मनोरथ मंजरी, रसक रत्नावली और बिहारी चंद्रिका। ठीक है, राजा द्वारा चित्रित ग्रंथों के नाम। राजा सावन सिंह बनी ठनी को लेकर विंध्याचल गए थे 1763 में बनी ठनी की, और 1764 में सावन सिंह देवलोक में गमन कर गए थे। राजा सावन सिंह बनी ठनी के लिए क्या लिखा करते थे, कविताएं, क्योंकि इनकी दासी थी, उसके दरबार में थी, लेकिन इनको प्रेम था। ठीक है, इनकी प्रेमिका हुई, फिर इनसे विवाह किया था। ठीक है, दासी थी ये कार्य करने वाली। ठीक है, अब देखो इनके लिए क्या कविता गाते थे या लिखते थे ये, यूँ तो साथ देने को हजारों हाथ और हैं, तेरा साथ रहे तो बात कुछ और हो, लाख यत्न करने पर तेरे अरमा सो गए, तुम हमारे हो न सके हम तुम्हारे हो गए, चांद को निहारता निहारता चकोर है, तुम हमारे हो न सके हम तुम्हारे हो गए। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी शायरी है, ये लिखा करते थे कविताएं। ठीक है, राजा सावन सिंह, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों, अपने ऐड की इसमें बहुत शानदार है, ये लिखना थोड़ा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर पर। ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्रा बातें हैं, कोई गलत बात नहीं, इसमें कविताएं हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। इसके बाद है किशनगढ़ शैली की चित्रों की विशेषताओं में, पुरुष कृतियाँ, लंबी नाक, ठीक है, श्वेत मुंगिया पगड़ी, पारदर्शी जामा, स्त्रियाँ करती गोरे वर्ण, ठीक है, काजल युक्त विशाल मोहक नेत्र, ठीक है, लहंगा कंचुली, पारदर्शी ओढ़नियाँ, विषय वस्तु राधा कृष्ण, भागवत पुराण, गीत गोविंद, शिकार, सभी चित्र किसे कहते हैं, व्यक्ति चित्र। ठीक है दोस्तों, दरबारी चित्रण, प्राकृतिक वातावरण, झीलें, उपवनों, पहाड़ों, सरोवरों, तालाब यानी क्रीड़ा करते, बतखें दिखाई गई हैं, सारसें तैरती नौकाओं में प्रेम विलाप करते, राधा कृष्ण के भी अनोखा चित्रण दर्शाया गया है। और किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार है मोरद न्यालचंद, सूर्यदेव जिसका भाई सूर्यदेव न्यालचंद, लाडली दास जिसने गीत गोविंद लिखी थी। ठीक है, और श्रृंगारिक विषयों का खूब अंकन हुआ। ठीक है, नायिकाओं के श्रृंगारिक विषयों का, चांदनी रात में राधा कृष्ण की क्रीड़ा व प्रातःकालीन सायंकालीन बादलों का अंकन। ठीक है, और रागमाला का चित्रांकन किस शैली में नहीं हुआ है, किशनगढ़ में, और सबसे अधिक पूछे तो मेवाड़ शैली में। ठीक है, वहाँ प्रश्न बताया हुआ है। ये तो आप पार्ट 2 में अपने किया जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ का। पार्ट 3 में बूंदी शैली से करेंगे। ठीक है दोस्तों, बूंदी, कोटा, जयपुर, प्रमुख चित्र और राजस्थान शैली की सामान्य विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, पार्ट 3 में करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इसको अच्छे से समझे तीनों टॉपिक को। इसमें बड़ा प्रश्न आना है 2 नंबर का, 3 प्रश्न आएंगे, 1 करना है। कितने प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न। ठीक है, एक ही करना है,
और ये करना 2 नंबर का आएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी छोटे आएंगे 2-3 छोटे आएंगे 1/4 आधे में भी, उनको अलग से इसमें से कर ही रहे हैं अपने साथ साथ। ठीक है दोस्तों, 3 प्रश्न आएंगे और 2 नंबर का करना, ये 2 नंबर का आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 23वां नंबर, ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।